अम्मा रो मत, 6,000 की तनख्वाह आ गई है हमारी। हम जानते हैं बाबूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, पर रोने से ठीक हो जाएगा क्या? देख, चिंता मत कर, जैसे ही ड्यूटी खत्म होगी ना, हम बैंक में जाएंगे और बाबूजी के अकाउंट पर डलवा देंगे, निकाल के, और इलाज करा लियो, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा अम्मा, रोने से ठीक नहीं होगा ना। सुनो। नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते। पैसे दिखाना। क्यों साहब? दो तो सही। और ये क्या कर रहे थे तुम? ऑन ड्यूटी कॉल पर बात कर रहे थे? अम्मा से बात कर रहा था अभी कॉल पे। अम्मा हम बाद में बात करते हैं। अम्मा थी साहब, बाबूजी की तबीयत खराब है इसलिए बात कर लिया, आगे से नहीं बात करूंगा, गलती होगी, माफ कर दीजिए। कभी नहीं, कभी कसम खा के बोल रहे हैं, कभी बात नहीं करेंगे। अच्छा, ये सैलरी किसने हैंड ओवर करी तुम्हें? मैनेजर साहिबा। मैनेजर साहिबा। अच्छा, हनी ने हैंड ओवर करी है, वो भी कैश में? हाँ, ऐसे ही मिलता है, कैश मिलता है। ऐसे ही मिलता है? क्या हुआ साहब, गलती हो गया, हम माफी तो मांग रहे हैं, आप नौकरी से मत निकलवाइएगा, माफ कर दीजिए ना एक बार। 1 मिनट रुक जाओ, मैं हनी को नीचे ही बुला रहा हूँ, उसके बाद बात करेंगे हम, ठीक है? हेलो हनी, नीचे आना जरा रिसेप्शन पर। जल्दी आओ। जी सर, बुलाया आपने मुझे? हाँ नहीं, मैंने बुलाया था तुम्हें। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं, तुमने सबकी सैलरी दे दी? जी सर, मैंने पूरे स्टाफ की सैलरी दे दी है। ओके, फिर तो ठीक है। तो तुमने इन राजीव की सैलरी भी दे दी होगी? ऑफ कोर्स सर, जब पूरे स्टाफ की दी है तो सिक्योरिटी गार्ड की भी दे दी होगी ना मैंने। बताओ सर को कि मैंने तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दे दी है। हाँ साहब, तनख्वाह तो हमारी मिल गई है, 6,000 रुपया। 6,000? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर, इसकी पूरी 12,000 सैलरी है यहाँ पर, मैंने इसे पूरी दे दी है। पता नहीं आपको 6,000 रुपये क्यों दे रहा है। 12,000 रुपया? 6,000 तनख्वाह है, 12,000 आप कहाँ दी है? झूठ क्यों बोल रही है? ये रहा 6,000 रुपया। अबे वो बकवास मत कर मेरे सामने, आई बस समझ में। नौकरी करनी है नहीं करनी यहाँ पर? नौकरी तो करनी है। तो चुप खड़ा हो जा। सर बाकी आप इसकी बात क्यों सुन रहे हो? सैलरी से मिल चुकी है, बस इन लोगों का ड्रामा होता है ये। बाकी शर्मा जी का कॉल आया था मुझे, वो बोल रहे थे कि मीटिंग करनी है, तो चलते हैं सर। शट अप हनी, डोंट टीच मी माई शेड्यूल। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस तुम मुझे ये बताओ कि तुमने राजीव की 6,000 रुपये तनख्वाह किस हिसाब से दी है? नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसको पूरी तनख्वाह दे दी है। आपके सामने पता नहीं क्यों ड्रामे कर रहा है। सर मुझे लगता है ये ना हमारी कंपनी से 2-2 बार सैलरी लेना चाहता है, इसलिए ड्रामे कर रहा है आपके सामने। हनी, बकवास बंद करो अपनी। यू ऑलरेडी नो ना कि हम अपने एम्प्लॉयज की सैलरी अकाउंट में देते हैं, ना कि कैश में। सर सभी स्टाफ की सैलरी अकाउंट में ही जाती है। वो दरअसल सर मैंने से इसका अकाउंट मांगा था, लेकिन इसके पास अकाउंट ही नहीं है सर, तो फिर मैं कहाँ से देती पैसे? इससे मैंने इसे कैश दे दिया। राजीव की सैलरी 12,000 है और तुमने इसको 6,000 रुपए दिए हैं। मैं जान सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? अरे सर, मुझे अभी याद आया, वो गलती से ना मैंने इसे सिर्फ 6,000 रुपए दे दिए, मैं भूल गई थी। बाकी के पैसे मैं सर दे दूंगी इसको। आज की झूठ बोल रही है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अब पिछले 6 महीने से हमारी तनख्वाह 6,000 रुपया मिल रहा है, 12,000 नहीं मिलता साहब। मैडम झूठ बोल रही है। हनी, तुम सच बताओगे या मैं सीसीटीवी चेक करूं? नहीं सर प्लीज सीसीटीवी मत चेक करना, मैं आपको बताती हूँ सब कुछ। सर ये बिल्कुल सच बोल रहा है, पिछले 6 महीने से मैं इसे सिर्फ 6,000 रुपये दे रही हूँ, बाकी के 6,000 अपने पास रखती हूँ। सर मुझे लगा कि ये गवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, अगर मैं इसे आधी सैलरी दे भी दूंगी तो ये कौन सा आपको बता देगा। बस इसी चीज का फायदा उठाया और इसे आधी तनख्वाह देती रही मैं। हनी, वो पढ़ा लिखा नहीं है, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? वो अपनी मेहनत की कमाई कमा रहा है यहाँ पे, तुमसे मांगने नहीं आ रहा है, और तुम उस बेचारे की सैलरी में से 6,000 रुपए काट रही हो, वो भी लगभग 6 महीने से। तुम्हारी सैलरी कितनी है हनी? 80,000 रुपए। 80,000 रुपए, और इस बेचारे की सैलरी मात्र 12,000 रुपए। वो उस 12,000 रुपए में अपने घर का गुजारा कर रहा है ना, तुमसे तुम्हारे 80,000 रुपए नहीं बचाए जा रहे। सबसे पहले तो तुम राजीव की सारी सैलरी क्लियर करोगी और अभी रेजिग्नेशन लेटर साइन करके जाओगी। नहीं सर नौकरी से मत निकालिए सर, मैं मानती हूँ कि गलती हुई है मुझसे, ये नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन सर ये नौकरी तो एक सहारा है, इसी से मेरा घर चलता है सर। प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ते हो, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। और रही बात इनकी, तो मैं इनसे माफी मांग लेती हूँ, प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिए। और जो आपकी तनख्वाह मैंने खाई है वो मैं आपको वापस कर दूंगी, प्लीज सबको बोलिए ना मुझे नौकरी से ना निकालें। क्या माफ करूं मैडम जी, अब माफी मांग रही है। आपको पता है मेरे साथ कितनी परेशानियां चल रही है साथ साथ। गांव में बाबूजी की तबीयत खराब है, पैसे ले इलाज के लिए। अम्मा कॉल की थी, रो रही थी, बोल रही थी कि
मेरे बाबूजी पता नहीं बचेंगे या नहीं। ऐसे हालात में जी रहा हूँ और आप 6 महीने से पैसे मार रही है, ऊपर से माफी मांग रही है। मैडम जी वो पैसे हमारे आराम के नहीं थे, पैसे हमारे मेहनत के थे। देर रात यहाँ पर काम करता हूँ, फिर जाके 12,000 रुपया बनता है। जब इस कंपनी में आया था ना साहब, मैडम जी बोली थी कि 6,000 रुपया है, हमें काम की जरूरत थी, काम पर लग गए। भोले वाले इंसान से बेईमानी करते हुए आपको शर्म नहीं आई? जब साहब बोले कि आपकी नौकरी पर बात आ गई तो आप माफी मांग रही हैं। हमारे बाबूजी पर बात आ गई है, हम क्या ही आपको बोले? आपको खुद सोचना चाहिए था। इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या आपके अंदर? खैर छोड़िए, अब तो जो होना था हो गया, आपको क्या ही फर्क पड़ेगा ये सबसे। हनी, कितनी शर्म की बात है कि इस बेचारे के साथ तुम 5-6 महीने से ये चीज करती आ रही हो, उसकी तनख्वाह खा रही हो। हनी, उसके पापा की तबीयत खराब है, फिर भी तुमने एक बार नहीं सोचा कि तुम उसके साथ क्या कर रही हो। देखो, मुझे ना तुमसे ज्यादा बहस करनी ही है। तुम आज के आज राजीव की सारी सैलरी क्लियर करोगी और उसके बाद अपना रेजिग्नेशन लेटर साइन करके जाओगी। सर प्लीज माफ कर दीजिए ना, गलती हो गई मुझसे। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। जो तुमने गलती करनी थी ना, वो गलती अब तुम कर चुकी हो और उसका पछतावा ऐसे ही हो सकता है जब तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और खासकर शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, वरना इस हरकत के पीछे ना तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसा गेट लॉस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, सच में आप बहुत अच्छे हैं। आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, इसके बाद भी हमारे लिए लड़े, एक मामूली से गार्ड के लिए। वो तो मैनेजर साहिबा थी, लेकिन आप भेदभाव नहीं किए। जैसे ही आपको पता चला कि वो गलत है, उन्हें काम से निकाल दिया। सच में आप बहुत अच्छे मालिक हैं। अरे नहीं राजीव, तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ी है और तुम्हें तुम्हारे हक का पैसा मिलना चाहिए। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ना, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। और तुम्हारी जितनी भी तनख्वाह बची है तुम मेरे ऑफिस से आके कलेक्ट कर लेना, ठीक है?